अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, शहर बगदाद में ताजदार औलिया सरकार गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बाज फरमा रहे थे। ताहदे निगाह आवाम का ठाट मारता समंदर था। तकरीबन 70,000 अफराद के करीब मजमा था। लोग दूर दराज से आप का आवाज सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। आने वालों में मुसलमान, यहूदी, ईसाई बल्कि हर मजहब व मिल्लत के लोग शामिल थे, क्योंकि आप का आवाज हर मजहब और मिल्लत और हर तबके के लोगों के लिए मिसाल रहा होता था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का दर्स रूहानियत, इस्लाह नफ्स और सलाह अमाल पर मुश्तमिल था। वो दिन बगदाद की तारीख का एक सुनहरा दिन था। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शहर से बाहर ईदगाह में अपनी नासिबान और दानिश के मोती लुटा रहे थे। आपके कलाम की तासीर से अक्सर लोगों पर वजद की कैफियत तारी हो जाती थी। बाज लोग जो से इलाही में आकर अपने कपड़े फाड़ देते, बाज बेहोश हो जाते और बाज की रूह कफस अंसरी से परवाज कर जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही मंजर था। इसी दौरान एक ईसाई राहिब मजलिस वाज में दाखिल हुआ और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर खामोशी से बैठ गया। ईसाई राहिब के जहन में दीन, इस्लाम की हकानियत और पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से मुतालिक कई सवालात थे। उसने सुन रखा था कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज में हजारों यहूदी और ईसाई हाजिर होकर अपने अपने सवालात के तसल्ली बख्श जवाब मिलते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह वाज का सिलसिला खत्म करे तो वह उनसे चंद सवालात पूछे। बिलखेरिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पुरसोज तकरीर खत्म हुई। मजलिस खत्म होते ही लोग चश्मे पुरनम अपने घरों को रवाना होने लगे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अभी स्टेज पर मौजूद थे कि इतने में ईसाई आलिम आगे आया और कहने लगा, हुजूर, मैंने आपसे चंद सवालात करनी हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं। सरकार बगदाद ने फरमाया, तुम्हें पूरा हक हासिल है, तो तुम जो सवालात भी पूछना चाहते हो जरूर पूछो। अब ईसाई आलिम कहने लगा, हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर इस्लाम पर फजीलत हासिल है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील तलब करते हुए फरमाया, तुम्हारे बकौल अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत हासिल है तो इस पर तुम कोई आयत सुनाओ या कोई दलील पेश करो। ईसाई आलिम इंतहा पुरजोश लहजे में कहने लगा, मेरी दलील यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ात अता फरमाया था कि आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, मगर तुम्हारे पैगंबर ने ऐसा कोई मोजज़ा जाहिर नहीं किया, यानी उन्होंने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। हुजूर गौसे आजम से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई राहिब की तरफ देखा और समझाने वाले अंदाज में आप फरमाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम पैगंबरों को मोजज़ात अता फरमाए हैं, मगर मोजज़ा फजीलत की बुनियाद नहीं है। यानी अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुर्दे जिंदा करने का मोजज़ा अता फरमाया है तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि वो किसी से अफजल हैं या किसी से पीछे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हर नबी को कोई न कोई अहम मोजज़ा अता फरमाया है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप खातुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन को रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुकम्मल फरमा दिया है। अब दुनिया में वही अहले ईमान है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दे। कलमा शहादत में हम इसी बात की गवाही देते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। अगर कलमा नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं। ईसाई आलिम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात को सुन ही रहा था। उसने कहा कि मैं यह बात तो मानता हूँ कि आपके पैगंबर ने यूं तो बेशुमार मोजज़ात दिखाए, लेकिन किसी मुर्दे को अब तक जिंदा नहीं किया। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाई राहिब के मुंह से अपने नाना जान के बारे में यह कलमा सुनी तो आप जलाल में आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से उसके करीब आए और कहने लगे, तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम्हारा कोई अजीज बगदाद में दफन है। यह सुनकर ईसाई राहिब चौंक गया। थोड़ी देर के बाद जब वह संभला तो उसने कहा, हाँ, मेरे माँ बाप इसी शहर में जेरे जमीन सो रहा है, यानी यहाँ पर उसका मदन है। उसे बगदाद के ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया गया है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे,
मैं तेरे बाप की कब्र देखना चाहता हूँ। ईसाई राहिब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू का मौजू समझने से कासिर था और उसे वक्ती तौर पर आपकी बात समझ में नहीं आई थी। बहरहाल उसने अपने बाप की कब्र की निशानदेही की। उसके बाप की कब्र नजदीक ही ईसाई कब्रिस्तान में मौजूद है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो जहाँ तुम्हारे बाप की कब्र है। ईसाई राहिब बड़ी हैरत से हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा था, लेकिन उसे अब सवाल करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को उस कब्रिस्तान में ले गया जहाँ उसका बाप दफन था। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ईसाई राहिब से फरमाया, क्या तू अपने बाप से गुफ्तगू करना चाहता है? ईसाई राहिब ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, ये कैसे मुमकिन है? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए आवाज बुलंद फरमाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दा उठ गए। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनते ही वो कब्र फौरन फट गई। यह मंजर देखकर ईसाई राहिब के हवास गुम हो गए। वो पहले ही सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने सवाल जवाब करने की ताकत में नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब से उससे कलाम शुरू किया था तब से वह माफ हैरत था, और अब जो मंजर देखा तो वो सी गुम हो गए। उसने कब्र में देखा तो उसका बाप ताबूत में जिंदा बैठा हुआ था। हुजूर गौसे आलिम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा ईसाई आलिम को मुखातिब करके कहा, जो कुछ पूछना चाहते हो अपने बाप से पूछ लो। ईसाई राहिब हरस सकू के आलम में खड़ा था। उसकी जुबान तो गोया बंद हो गई थी। अब वो क्या कहता, क्योंकि वो तो बड़े गुरूर और अकड़ के साथ बारगाह गौसियस के आलम में थे। हिस्सों बरकर रेजान खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म से जान निकल गई हो। क्या सवाल करता, अपने बाप से क्या पूछता? अभी तो उसका जहनी काम नहीं कर रहा था। वह जो अपने जहन में सवालात लेकर आया था कि मैं इस मुसलमान हस्ती को नीचा दिखाऊंगा, जिस पैगंबर को मानते हैं उनकी शान में गुस्ताखी करूंगा, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो लाजवाब हो गया था। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसकी हालत देखी कि वो सवाल करने की ताकत में नहीं है बल्कि एक बेजान बुत की तरह खड़ा है, तो आपने उसे दोबारा इशारा किया। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का इशारा करना था कि वो ताबूत बंद हो गया और उसके अंदर ईसाई राहिब का जो बाप बैठा था वो भी मुर्दा हो गया। फिर कब्र ऊपर से बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे कभी वो फटी ही नहीं थी। बहुत देर बाद ईसाई राहिब के होशो हवास बहाल हुए। अब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उससे फरमाने लगे, मेरे भाई हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को एक फजीलत हासिल है कि वो अल्लाह ताला के रोशन निशानी थे, रसूल बरहक थे और उन तमाम तोहमतों से पाक थे जिन्हें तुम अपने अकाद का लाजमी हिस्सा समझते हो। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रोशन दलील थे। उनकी पाकीज़ा मां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर जितने इल्जाम लगे थे वो तोहमत बिल्कुल गलत साबित हो गई। उन्होंने अपनी माँ की गोद में ही इस हालत में बोलना शुरू कर दिया जिस हालत में बच्चा बोल नहीं सकता, और उन्होंने इस हालत में अपनी वालिदा की पाकीज़ा दी थी। लेकिन तब ईसाइयों ने अपने साथ यह जुल्म किया कि उन्हें माज अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, हालांकि वह तो अल्लाह के पैगंबर थे। जिस तरह हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले नबी रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर गवाही हमारे ईमान का जिज है। यानी जिस तरह हम नबी आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, यानी जिस तरह हम मानते हैं कि ता कयामत उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। इसी के बाद हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले आए और जितने पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आ चुके हैं हम सब पर ईमान रखते हैं। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर जिनके नाम हम जानते हैं या जिनके नाम हम नहीं जानते, हम सब पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनमें से किसी का किसी के साथ मुकाबला नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके गुलामों को यह ताकत अता फरमाई है कि वो यह काम अल्लाह ताला के हुक्म से कर सकते हैं। यानी अल्लाह के वली अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने का फरीजा अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह मैंने तुम्हारे सामने कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा तो मुर्दा फौरन जिंदा हो गया। कोई भी शय अल्लाह के हुक्म के बगैर न जिंदा हो सकती है और न मुर्दा हो सकती है और न ही फिर से जिंदा हो सकती है। अगर वो अल्लाह चाहे तो हर शय उसी के ताबेदार है, और अगर वो अपने बंदों को एक खुसूसियत अता कर दे तो फिर वह बंदे मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। तो हमने यह बात की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से अफजल हैं, तो सुनो हमारे नबी अफजल अया हैं, नबियों के सरदार हैं, और इस बात को सारे जहान ने माना है। सारे नबियों और रसूलों ने इस बात की गवाही दी है
कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया के सरदार हैं। अब रहा मुर्दे जिंदा करने का मामला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को भी यह ताकत अता फरमाई है कि वो बाहुक्म खुदा वह भी एक काम अंजाम दे लेते हैं। जरा अंदाज करें कि सरकार की शान का आलम क्या होगा। ईसाई राहिब जो बड़े फख्र और गुरूर के साथ हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आया था और आपके मुरीद के सामने आपकी शान में गुस्ताखी भी की थी। मुरीदिन यही सोच रहे थे कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अब कौन सा कारनामा सर अंजाम देने वाले हैं, अब कौन सी ऐसी करामात जाहिर होगी कि यह लाजवाब हो जाएगा। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही हर किसी को मारने वाला और हर किसी को जिंदा करने वाला है, लेकिन उसने अपने बलियों को यह ताकत दी है कि वो बलियों का हाथ भी बन जाता है और बलियों का कान भी बन जाता है कि उन्होंने अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से, अपनी मुजाहिदत से, अपने नेक अमल से और अपने सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर बात को पूरा कर देता है। इसी वजह से उस मुर्दे को दोबारा जिंदा किया गया था ताकि वो भी देख ले कि वह यहाँ पर जो नबियों के दरमियान बात करके लोगों को नहीं आया है, तो यहाँ तो लड़ाई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सारे पैगंबर हमारे हैं, सारे नबी हमारे हैं। हाँ, यह बात सच है कि हमारे नबी अफजल उल अंबिया और तमाम नबियों के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपना महबूब बनाया है, आप अल्लाह के हबीब हैं और आपका कोई मुकाबला नहीं। प्यारे दोस्तों, किताब हयातुल मुअज्जम की मुनकला गौसे आजम में नकल किया गया है कि नायाब मुस्तफा ताजदार बगदाद पीर लासानी कुतबे रब्बानी महबूब सुबहानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद मुरीदन के साथ इराक के कुर्दिस्तान इलाके में तशरीफ ले गए। यह पूरी बस्ती कई लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और उनका मजहब ईसाइयत था। यह तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त कौम थी। इस्लाम नाम का पैगाम आने के बावजूद सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी इस कौम के लोग ईसाइयत पर कायम थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मरकज में पहुंचकर उनके बड़े बड़े सरदारों ने कबाइल को दीन इस्लाम की दावत दी। आपकी इस दावत इस्लाम पर उनका एक पादरी सामने आया और वह उस कौम का बहुत बड़ा आलिम माना जाता था। वह कुछ अरसा बगदाद शरीफ में और मिस्र में भी रह चुका था। उसने मुसलमान लमा इकराम में कुछ हदीस भी सुन रखी थी। वो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होकर कहने लगा कि आपके नबी का यह फरमान है, मेरी उम्मत के उलमा का दर्जा बनी इसराइल के नबियों जैसा होगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम्हें इसमें कोई शक है? वो पादरी कहने लगा, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता फरमाया था कि वो ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर देते थे। आपके नबी की हदीस के रूह से आप उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लमा इकराम में शामिल हैं, लिहाजा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह हुए। वो तो ठोकर से मुर्दा जिंदा कर देते थे, तो हम तो तब जाने जब आप भी मुर्दा जिंदा करके दिखाएं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बिला सुबह हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लमाए रब्बानी यानी औलिया अल्लाह की शान यही है। यह तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। तुम कौन से मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हो? चुनाचे उस पादरी ने करीब ही एक कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा कि हम उस मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र के करीब तशरीफ ले गए और आपने उस कब्र को ठोकर मारते हुए इरशाद फरमाया, कुम बनीला यानी अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। फौरन कब्र सक हो गई और उसमें से एक शख्स बाहर निकला और निकलते ही सलाम करके पूछने लगा, क्या कयामत कायम हो गई? हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, अभी कयामत कायम नहीं हुई, बल्कि तुम्हें उठाया गया है। तुम अपने बारे में बताओ। उसने कहा, मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और मैं उनके मानने वालों में शामिल था। मेरा हाल बहुत अच्छा है और यह दीन इस्लाम ही बरहक है। फला कामरान और निजात का दारोमदार इसी दीन को कबूल करने और इस पर अमल पैरा होने में है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम वापस जाओ, तुम्हें कयामत में फिर उठाया जाएगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की यह करामात देकर वहाँ मौजूद तमाम कुर्दों और उस आलिम ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह कुर्द कबायली लश्कर में शामिल हो गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक भी इसी कुर्द कौम से था। उनके वालिद भी इसी दौरान अपनी बिरादरी के साथ मुसलमान होकर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए थे और बाद में मुल्क शाम के जंगी सलाती के बहुत बड़े फौजी जर्नैल बने। प्यारे दोस्तों,
मनकूल है कि एक रोज शहंशाह बगदाद हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के किसी मोहल्ले से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उनका झगड़ा खत्म करवाने के लिए उनके करीब तशरीफ ले गए और पूछा, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? मुसलमान ने अर्ज किया, आलीजा एक गैर मुस्लिम कहता है कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है, और मैं कहता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। ये सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गैर मुस्लिम से फरमाया, तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से अफजल है? ईसाई कहने लगा कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। इस पर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं नबी तो नहीं हूँ, अलबत्ता अगर मैं भी मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तुम हमारे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे? ईसाई कहने लगा, हाँ मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस गैर मुस्लिम को साथ लिया और कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। एक कब्र के सिराने खड़े होकर फरमाने लगे, कहो किसको जिंदा करना है? उस गैर मुस्लिम ने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस कब्र के करीब तशरीफ लाए, उस पर निगाह डाली और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से मुर्दे को उठने का हुक्म दे दिया। बस हुक्म गौसिया मिलने की देर थी कि कब्र फौरन खुली और मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो गया। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की यह जिंदा करामात देखकर उस गैर मुस्लिम के दिल में ईमान का नूर रोशन हो गया और वो फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक लकब मोइनुद्दीन भी है। इसी लकब के बारे में एक मरतबा किसी ने पूछा कि आपका लकब मोइनुद्दीन किस तरह मिला? इसके जवाब में हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक मुकासफा बयान किया। फरमाने लगे कि एक रोज मैं शिकार के लिए बगदाद से बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो क्या देखता हूँ कि रास्ते में एक बीमार शख्स जिंदगी से लाचार, खस्ता और खराब हालात में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर वह जौफ और नाथवानी के सबब जमीन पर गिर पड़ा। अर्ज करने लगा, ऐ मेरे सरदार, मेरी दस्तगिरी कर और मेरे हाल पर रहम फरमा। अपने दम वसीहा नफ्स से मुझ पर फूंक दे ताकि मेरी हालत दुरुस्त हो जाए। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस पर दम किया। दम करना ही था कि वह फूल ईमान तरफ ताजा हो गया। उसकी लागरी फौरन काफूर हो गई और जिसमें फरवही और तवाना आ गई। इसके बाद उसने मुझसे कहा, ऐ अब्दुल कादिर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कहा, मैं नहीं पहचानता। वह कहने लगा, मैं तेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हूँ, जो की वजह से मेरा यह हाल हो गया है। अब मुझे अल्लाह ताला ने तेरे हाथ से जिंदा किया है। तुम दीन है, तू मुर्दा दीन को जिंदा करने और उसमें नई जिंदगी डालने वाला है। ऐ मुइद्दीन, तू दीन का मुज्दे आजम और इस्लाम का मुस्लिम अकबर है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को वहीं छोड़कर बगदाद शरीफ की जामिया मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक शख्स नंगे पांव भागता हुआ मेरे पास आया और आवाज बुलंद कहने लगा, या सैयदी मुइद्दीन, यानी ए दीन को जिंदा करने वाले सरदार। इसके बाद मैं मस्जिद में गया और दुआ अदा किया। मेरा सलाम फेरना ही था कि खलकत मुझ पर हुजूम करके टूट पड़ी और कानों को गुम कर देने वाली फलक पास आवाज से मुइद्दीन पुकारने लगी। इससे पहले मुझे किसी ने इस लकब से नहीं पुकारा था। हकीकत भी यही है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की वह हैरत अंगेज खिदमत अंजाम दी है जिन्हें देखकर आज भी हल्का बक्सान इस्लाम महब सर हैरत है। शेख मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि एक बार सरकार बगदाद हुजूर से सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले गए। आपने वहां एक गुड़िया को देखा जो चारों कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसिया ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ले जा रहा था कि इसी दौरान कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक्य को आज 12 वर्ष गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता ही नहीं है। यह रोजाना यहाँ दरिया पर आती और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस बुढ़िया पर बड़ा तरस आया। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया। चंद मिनट तक कुछ भी ज़हूर ना हुआ। आपने बेताब होकर बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ अल्लाह, इस कदर ताकी क्यों इरशाद हुआ? ऐ मेरे प्यारे, यह ताकी खिलाफ तकदीर और तदबीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम जमीन और आसमान पैदा कर देते, मगर वो मुक्त जीवन को डूबे 12 साल बीत चुके हैं। अब
वह कश्ती बाकी रही, ना ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेजे रेजे को अज्जा जिस्म में इकट्ठा करवाकर दोबारा जिंदगी के मनाल में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी यह कलाम इकबान वह कश्ती अपने तमाम तर साथ सामान के साथ दूल्हा दुल्हन और बाराती समेत सतह आंख पर नमूद हो गई। फिर चंद ही लम्हों में किनारे पर आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामात को सुनकर बेशुमार कूफा ने सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। इस मशहूर मारूफ करामात गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अल्लामा अहमद यार खान नईमी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में लिखते हैं कि सरकार गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की डूबी बारात को सही सलामत निकाला। फिर वो लोग बहुत अरसे तक जिंदा रहे तो इस पर कोई ऐतराज नहीं। फिर आगे लिखते हैं कि उस बारात के दूल्हा का नाम सैयद कबीरुल है। आपका लकब दरियाई था और उन्हें सादी दौला भी कहा जाता है। उनकी कब्र शरीफ गुजरात मगरब पाकिस्तान में जियारत कहा खास आम है। प्यारे दोस्तों, किताब उल हकाफील हदा एकक में यह वाक़या बयान किया गया है कि बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जिसकी सिर्फ एक औलाद थी। वो औरत इंतहा गरीब, नादर और मिस्कीन थी। उसका कोई शौहर या सरपरस्त भी नहीं था। इत्तेफाक से अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से उसका बेटा शदीद बीमार हो गया और जब वह बीमार हुआ तो उसने यही सोचा कि इस वक्त के जो वली और अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके पास जाकर मैं दुआ करवाती हूँ ताकि मेरे बेटे को सेहतयाबी मिल जाए। चुनाचे औरत अपने नन्हे बच्चे के साथ खानका तक पहुँच गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो बहुत परेशान थी। अंदर क्या कुछ माजरा पेश आया, किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब वो औरत बाहर आई तो तड़प तड़प कर आहो जारी और बावेला कर रही थी। औरत आसमान की तरफ देखकर गिरी अजारी करते हुए कह रही थी, या अल्लाह ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या सानेहा पेश आ गया। अब मेरा क्या होगा, मैं किस तरह जीऊंगी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। या अल्लाह तूने मुझे बेसहारा कर दिया। वो औरत बहुत चीखती चिल्लाती हुई जल्दी जल्दी चली जा रही थी और उस वक्त उसका कोई भी पुसाने हाल नहीं था। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, या अल्लाह तूने मुझे बेसहारा कर दिया। वो औरत बहुत चीखती चिल्लाती हुई जल्दी जल्दी चली जा रही थी और उस वक्त उसका कोई भी पुसाने हाल नहीं था। अंदर क्या कुछ मामला पेश आया, एक खबर नहीं थी। लेकिन उसी वक्त एक प्यारा सा बच्चा जो बहुत खूबसूरत था उस गमजदा औरत के पास आया और हम दर्दनाक से रोने का सबब पूछने लगा। औरत रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो छोटे से बच्चे हो। लेकिन क्योंकि उस बच्चे के लहजे में कुछ ऐसी तासीर थी कि वो औरत यह बात कहते कहते रुकी और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मेरी परेशानी कुछ तो कम हो जाएगी, लेकिन अब मेरा रोना कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि मुझसे मेरी जिंदगी का हासिल छीन लिया गया है। मेरी बहुत ही कीमती चीज मुझसे छीन ली गई है। उस मासूम से बच्चे ने फिर से पूछा, खातून बताइए तो सही आखिर हुआ क्या है। औरत ने कहा कि बेटा, मेरा शौहर अपने लगते जिगर की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया है। यह बच्चा उस वक्त पेट में था, यानी पैदाइश के मराहल में था। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, बाप तो इस बच्चे को न देख सका। जब यह पैदा हुआ तो मैंने इसको बड़ी चाहत से पाला। यह मेरी जिंदगी का कुल समाया था और यह मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी। इसे सीने से लगाकर हर दम रखती थी। इसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देती थी, चाहे जितनी भी परेशानियां हो। मैंने अपने बेटे के सर पर कोई भी मुश्किल नहीं आने दी। मैं हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करती कि तू इसको लंबी जिंदगी अता फरमा, इसकी जिंदगी को मेरे लिए और तमाम मखलूक के लिए फायदा मंद बना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह बच्चा मुझसे छीन लिया जाएगा। हुआ यह कि यह बीमार पड़ गया। मैंने बहुत जगह से इलाज करवाया लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने खबर दी कि बगदाद में एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनके पास जाएं, उनकी दुआ से आपको शिफा मिल जाएगी। मैं बस इसी बहाने इसी दरबार में आ रही थी कि एक और इम्तिहान मेरा मुंतजिर खड़ा था। मेरा शौहर तो मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मेरा यह बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने इसकी जान ले ली। मैं तो तड़प रही थी, बिलख रही थी कि मैं कहाँ जाती, किसका सहारा ढूंढती, मुझे समझ नहीं आ रही थी। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा, तुम कहाँ जा रही थी? मैंने कहा, मेरा एक बच्चा बीमार था और मैं दम करवाने के लिए एक बुजुर्ग के पास लेकर जा रही हूँ, लेकिन बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। उस शख्स ने कहा कि उम्मीद मत हारो, अगर तुम्हारे दिल में उम्मीद है तो उम्मीद को मत तोड़ो और दोबारा से उसी जगह जाओ। इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि तुम खुशी खुशी लौट जाओगी। ना जाने उस आदमी के लहजे में क्या बात थी कि मैं हैरान परेशान थी कि यह तो मुझसे जुदा हो गया और एक बार
मरकर इंसान कैसे दोबारा जिंदा हो सकता है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर उस जगह पहुंची कि उस बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और उसकी निगाह करम से बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं अंदर गई तो बता नहीं सकती कि दरबार में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि सब्र करो बीबी, सब्र करो, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, बस अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहो। जो एक बार दुनिया से चला गया वो वापस लौटकर नहीं आ सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है, इसी में अल्लाह ताला की रजा है। सब्र और शुक्र से काम लो ताकि अल्लाह तबारक व ताला तुमसे खुश हो जाए। मेरे लिए वो बहुत बड़ी खबर गम थी। मैं अपने सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन रोती हुई बाहर निकली। अब बताओ मेरे बच्चे भी मैं क्या करूं? मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मैं तो खुद ही मर जाऊंगी। यह कहकर औरत जारो कतार रोती जा रही थी। औरत कह रही थी, मैं तो बड़ी आस लेकर आई थी कि मैं इस दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे खाली हाथ लौटाया जा रहा है। खातून की बात सुनकर उस प्यारे से बच्चे ने अपनी रहमत भरी जुबान से ये अल्फाज अदा किए, मोहतरमा आपका बेटा मरा नहीं है, बल्कि खुद देखें कि वो जिंदा है। देखो वो तो सही सलामत हरकत कर रहा है। दुख भरी माँ ने पहले हैरत से उस लड़के को देखा, फिर जब दूसरी बार अपने बेटे की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वो सच में जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। अब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा है। औरत ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? यह तो मुर्दा था, इसकी सांसें मेरे सामने टूटी थीं, मेरे सामने इसने दम तोड़ा था। यह कैसे मुमकिन है? दोबारा यह कैसे जिंदा हो सकता है? क्या इसकी सांसें बहाल हो गई हैं या फिर बीमारी की वजह से यह बेहोश हो गया था? वो कमसन लड़का कहने लगा, ये अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हुआ है। यह बेहोश नहीं था, बीमारी की वजह से इसको सकता नहीं हुआ था, बल्कि यह दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर, आपकी ममता की तरफ देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ अल्लाह तो इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को तू ठंडा कर दे। यह अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है, अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, अब यह कैसे जी सकेगी? यह तो मर जाएगी। ऐ अल्लाह तू इसको खुशी दे दे, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे यहाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। तू जो चाहे सब कुछ कर सकता है, अगर तू चाहे तो तकदीर भी बदल जाती है। ऐ अल्लाह अगर जरा सा भी इम्कान है तो मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अगर जरा सी भी मेरी दुआ से इस औरत की खुशियां वापस लौट आती हैं तो ऐ मेरे मालिक इसकी खुशी इसको लौटा दे। इसकी खुशी इसके बच्चे में है, यह मुर्दा बच्चा लेकर जा रही है, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है, इस बच्चे को तू हयात दे दे, अपनी जानिब से तू हयात दे दे। बस यह दुआ मैंने की थी और आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखिए यह किस तरह सेहतमंद और खुश है, इसकी बीमारी भी दूर हो गई है। औरत कहने लगी, मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप कौन है? अभी वह बच्चा अपने खानदान के बारे में बताने ही वाला था कि उस वक्त वही बुजुर्ग जो अंदर इबादत खाने में मौजूद थे वो बाहर आ गए और उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले की नीयत समझ गए। उस कमसन लड़के की तरफ पलट कर आए और कहने लगे, बेटा तूने अभी से तकदीर के छुपे हुए राजों को जान लिया है। यह बच्चा मर चुका था और तूने अल्लाह ताला से दुआ की तो देख कि बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तू ऐसा क्यों कर रहा है? लोग तो हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे। तू क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहा है? बुजुर्ग के हाथ में एक छड़ी थी, वो छड़ी मारने के लिए जिस तरह बच्चों के पीछे दौड़ते हैं उसी तरह वो बुजुर्ग उस कमसन बच्चे के पीछे दौड़ने लगे। वो बच्चा अभी भी तेज तेज वहां से भागता हुआ आगे जा रहा था। आगे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर बेशुमार कब्रें थी। उन कब्रों के बीच से गुजरते हुए वो कमसन लड़का कहता जा रहा था, ऐ कब्र वालो मुझे बचाओ, देखो मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग यह बात सुनकर अचानक सख्ते में आ गए और रुक गए। वह चुप थे और अपनी आंखों के सामने अजीब व गरीब कमाला देख रहे थे। बुजुर्ग ने अपनी आंखों से देखा कि जब उस बच्चे ने कब्रिस्तान वालों से कहा कि मुझे बचाओ तो कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर अपनी कब्रों को फाड़ कर उठ खड़े हुए और उस कमसन लड़के की ढाल बन गए। यानी एक तरफ वो लड़का था और दूसरी जानिब वो बुजुर्ग थे। इनके दरमियान में वह 300 के करीब मुर्दे खड़े थे। यह मंजर देखकर वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ उस कमसन लड़के को देखते हुए कहने लगे, ऐ फर्जंद हम तेरे मर्तबा को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे हम अपना सर तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि तू कौन सी हस्ती है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी से अपने जलवे ना दिखा, क्योंकि लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठा सकते हैं, लोग तुम्हारे लिए अपने दिल में बोझ भी रख सकते हैं, हसद भी रख सकते हैं। तो इस बात पर
वो लड़का कहने लगा, हजरत मैंने अपनी जानिब से नहीं किया। वो औरत बहुत रो रही थी और तड़प रही थी। माँ को देखकर मुझसे बर्दाश्त न हो सका कि एक माँ इस तरह अपने मुर्दा बच्चे को उठाए हुए है और किस तरह वो ले जाकर उसे दफन करेगी, किस दिल से उसे अपने आप से जुदा करेगी। लिहाजा इसी वजह से मुझसे ये बात बर्दाश्त न हुई और मैंने बारगाह इलाही में दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस बच्चे को अगर तकदीर में लिखा है कि ये फिर से सिफायाब हो सकता है और मौत की वादियों से वापस दौड़ सकता है, तो ऐ अल्लाह इसे जिंदा कर दे, क्योंकि तेरे दरबार में जो कुछ भी नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाता है। इंसान तो तेरे आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू परवरदिगार आलम है, तू सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना और वो बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तो बताइए क्या गलत हुआ? ये बुजुर्ग थे हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नाना जान हजरत सैयद अब्दुल्ला समाई रहमतुल्लाह अलैह थे। और वो कमसिन लड़का जिसकी दुआ को टाला नहीं गया बचपन से, जो लोगों के दुखों को देखकर हमेशा दुआ के लिए हाथ उठा देता था और अल्लाह ताला को मना लेता था। यह हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जात बरकत थी। जमाने ने आपको गौसे आजम का लकब दिया। गौस का मतलब है फरियाद रस, यानी फरियाद सुनने वाला। तमाम मुहसिन का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मदद जात बरी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जो भी दुआ मांगा करते थे अल्लाह ताला के इज़्ज़त से वो पूरी होती थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।